बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ईमान कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी ऐसा दिल करता है कि कोई ऐसी क्विक रेसिपी हो जिसे खाना झटपट बन जाए और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हो जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अचार गोश्त की रेसिपी। मोस्ट फेमस रेसिपी है, हर किसी की फेवरेट होती हैं। चले जी, हम जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैकेट नेशनल का अचार मसाला लिया है और 1 केजी हमारे पास बीफ है। मिक्स हमारे पास गोश्त है जो हमने धो के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हम इसे गलाने के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। 1 केजी हमारे पास गोश्त है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और साथ ही हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का डालेंगे और साथ हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालकर और साथ ही इसमें पानी डालकर हम इसे प्रेशर कुक करेंगे जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। वैसे तो अचार गोश्त के पैकेट के पीछे रेसिपी लिखी हुई है 1 केजी की, वरना हम उसी से बना लेते, लेकिन हमारे घर में अमूमन इस तरीके से बनाया जाता है, तो सोचा चलें आपको भी इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाना सिखाते हैं। ये बहुत ही ग्रेवी वाली रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। हम इसे अपने तरीके से बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बिलीव करें कि आपको ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप खुद उँगलियां चाट जाएंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बवक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ हमने जो 5 अदद हमने हरी मिर्चें लिए हैं, इनको सेंटर से कट करके हम इसके सीड्स निकाल देंगे और हमने 2 लेमन लिए हैं। यहाँ पे हम बीजों के अच्छी तरह इसके जो हरी मिर्चों के हैं वो सीड निकाल देंगे, उनको कट लगा के उसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। लेमन को दरमियान से कट करके हम लेमन जो है वो निकालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून हम अचार गोश्त मसाले के लेंगे। जितनी देर में जो गोश्त है वो प्रेशर कुक होता है, जितनी देर में गोश्त गलता है हमारा, इतनी देर में हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। इसी तरह बारी बारी करके हम सारे जो मिर्चों के सीड्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने अचार गोश्त मसाला लिया है, लेमन जूस डाला है, पहले हमने अचार गोश्त मसाला लिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक थिक सा जो है वो पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अचार गोश्त के मसाले को जब पैकेट को खोला है तो इतनी खुशबू, मज़ेदार सी खुशबू आई है कि आप सोच नहीं सकते। आप इसी तरह अगर बनाएंगे इस रेसिपी को तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरह हम इस मसाले को मिर्चों के अंदर फिल कर लेंगे। सारी मिर्चें हम इस मसाले से फिल करके इसको साइड पे रख देंगे। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप ये गोश्त बना के उनको सर्व करें तो यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी और बहुत क्विक रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार होती है कि आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे। ये देखें जी, प्रेशर कुकर को हमने हटाया है तो अपने जो गोश्त है वो हमने 97% हमने इसको कुक कर लिया है। अब जो है वो बाकी जो थोड़ी बहुत कसर है वो भुनाई के दौरान पूरी हो जाएगी। इसी तरह हम अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे नेशनल का अचार मसाला है जो हमने उसमें से 2 टेबलस्पून बचा लिया है, क्योंकि थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो हमारे पास ग्रीन जो चिली थी वो थोड़ी सी तीखी वाली थी। तेज़ मिर्चें हैं वो इसमें डालेंगे तो इसका स्पाइस और भी बढ़ जाएगा गोश्त का। तो इससे हम हमारे जो घर में हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल मिर्चें पसंद करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, वरना 1 केजी के लिए 1 पैकेट इनफ है। अब इसी तरह हम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसका पानी ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई करने के बाद हमने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल डाल के गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए हमें इसे मीडियम आंच पर हम इसको भूनते जाएंगे। जो हमारे गोश्त में थोड़ी बहुत कमी बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए, अभी हमने कोई भी पानी नहीं डाला। मसाला जो टमाटर का था, प्याज का था, उससे भी कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। लेकिन हम इस ग्रेवी को मज़ीद और भी बढ़ाएंगे जिससे हमें खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह हम मीडियम फ्लेम पर अपने इस गोश्त को भूनते जाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
ये देखिए जी, हम साइडों से सारा मसाला उतार लेंगे। अचार गोश्त जो है वो कितनी ज़बरदस्त इसकी गोश्त की लुक आई है। ये साइडों से जो कढ़ाई ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है हमारे अचार गोश्त मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। देखिए कितनी थिक और कितनी मज़ेदार ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हुई है। मज़ीद हम इसमें 1-2 स्टेप और करेंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी ग्रेवी भी बढ़ जाएगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। 1 कप दही डालकर हमने इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि दही का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। जब भी दही डालें तो आँच को स्लो कर लें ताकि ये जो इसके अंदर गुठलियाँ बनती हैं वो जल्दी से मिक्स हो जाएँ। दही को कभी भी मीडियम आँच पे या तेज़ आँच पे नहीं डालना, इससे इसका टेस्ट भी बद जायका हो जाता है और इसमें गुठलियाँ भी ख़त्म नहीं होती। हल्की आँच पे हमने इसको डाला, ये देखें इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो दही का पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है और फिर से अचार गोश्त मसाला जो है वो जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। यहाँ पे दही का पानी सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे भरी हुई हरी मिर्चें जो हमने मसाले और लेमन जूस से उसको भरा था मिर्चों को, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। ये देखिए पानी शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से पक जाए और हमारी ग्रेवी जो है गोश्त की वो भी अच्छे से बन जाए। ये इतनी सारी ग्रेवी बनेगी 1 केजी गोश्त में कि आप आराम से इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन जानें, अगर आप मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो आपको ये रेसिपी बनाने में भी इतना ही मज़ा आएगा और जितना आपको खाने में मज़ा आएगा। आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। कवर करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक कि इसका पानी जो है वो पक जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। 10 मिनट के बाद जब हम इसका कवर हटाएंगे, ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार जो है वो ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ग्रेवी भी बहुत सारी बन के हमारी तैयार हुई है। हमारे घर में अमूमन ऐसे ही ग्रेवी वाला सालन जो अचार गोश्त का है वो बनाया जाता है। अब हम इसको बनाएंगे, गार्निश करेंगे धनिए के साथ। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक जो है वो निकल के आई है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। कभी-कभी ऐसे पैकेट वाले मसालों से भी हमें कभी-कभी रेसिपी बना लेनी चाहिए। बहुत ही ईज़ी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। एक दफ़ा इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा फिर लौट कर आएँगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।